हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो जीएसटी एंड इनकम टैक्स में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ दो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं। एक अपडेट तो आपकी जीएसटी से रिगार्डिंग है और एक अपडेट आपकी इनकम टैक्स से रिगार्डिंग है। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया है कि एडवाइजरी इशू की गई है जिसमें बोला गया है कि अपडेटिंग द एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर बाय टैक्स पेयर्स। आप सभी को पता है कि जीएसटी पोर्टल पर एक फैसिलिटी आई है जिसमें आप अपनी टर्नओवर अपडेट कर सकते हैं, करेक्ट टर्नओवर अपडेट कर सकते हैं। तो बहुत से टैक्स पेयर्स को ये दिक्कत हो रही थी या ये कन्फ्यूज़न हो रही थी कि उनको ये लग रहा था कि फैसिलिटी का यूज़ करें या ना करें, अपनी टर्नओवर अपडेट करना मैंडेटरी है या नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्लियर किया है कि आपको टर्नओवर कब अपडेट करनी है और कब अपडेट नहीं करनी है। तो उन्होंने यहाँ पर आप सबसे नीचे वाली लाइन में जैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर बोला है इट हैज़ बीन सीन दैट मैनी टैक्स पेयर्स हैव यूज्ड द फंक्शनैलिटी टू मॉडिफाई एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जस्ट फॉर कंफर्मिंग इट विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि कुछ टैक्स पेयर्स ये देखा गया है कि इस फंक्शनैलिटी का यूज़ कर रहे हैं ये कंफर्म करने के लिए कि क्या उनकी टर्नओवर सही है या नहीं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें बोला है इन केस द एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इज़ करेक्ट इन देयर ओपिनियन दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एनी एक्शन। तो उन्होंने बोला है कि अगर आपको पोर्टल पर आपकी करेक्ट टर्नओवर दिख रही है, जो भी पोर्टल पर मैथोलॉजी बताई गई है कि जिसके अकॉर्डिंग आपको टर्नओवर कैलकुलेट करनी है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी टर्नओवर सही बैठती है तो आपको पोर्टल पर कुछ भी नहीं करना है, उस फंक्शनैलिटी का यूज़ नहीं करना है। अगर आपकी टर्नओवर गलत है या उसमें कोई दिक्कत है तब आप उस फंक्शनैलिटी का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी, उसके बाद जो दूसरी अपडेट आई है वो आई है इनकम टैक्स के रिगार्डिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप अपनी अगर रिटर्न्स को ई वेरीफाइड कर रहे हैं तो उसमें दिक्कतें आ रही हैं, तो उसी के रिगार्डिंग एक प्रोसेस आया है जो इनकम टैक्स पोर्टल पर है। इसमें यहाँ पर जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएंगे वहाँ पर आपको लॉगिन नहीं करना है, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है जिसमें आप यहाँ पर एक टैब देखेंगे जिसमें लिखा है ई वेरीफाई। तो इस ई वेरीफाई वाले पोर्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक ये स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें लिखा होगा कि आपको ई वेरीफाई करनी है रिटर्न। तो सबसे पहले आपको ये डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है, असेसमेंट ईयर एंटर करना है कि आप किस असेसमेंट ईयर की रिटर्न को ई वेरीफाइड करना चाहते हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर एंटर करना है और मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो जैसे ही आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे तो उसके बाद आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा और यहाँ पर साइड में एक नोट भी दिया है जिस पर बोला है यू कैन ई वेरीफाई व्हेन। आप ई वेरीफाई कब कर सकते हैं? जब आपकी रिटर्न्स फाइल्ड फॉर असेसमेंट ईयर इज़ 2019, 20 एंड ऑनवर्ड्स। आप 2019-20 जो असेसमेंट ईयर है उसके बाद की वो असेसमेंट ईयर या उसके बाद जो भी आपने रिटर्न्स फाइल करी हैं उसको ई वेरीफाइड कर सकते हैं। रिटर्न्स वेयर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज़ नॉट मैंडेटरी, वो रिटर्न्स ई वेरीफाइड कर सकते हैं जहाँ पर डीएससी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद बोला है रिटर्न्स आर नॉट फाइल्ड बाय एन ऑथराइज सिग्नेटरी और रिप्रेजेंटेटिव असेसी। उसके बाद सेकंड नंबर पर बोला है ऑथराइज सिग्नेटरी एंड रिप्रेजेंटेटिव असेसी आर रिक्वायर्ड टू ई वेरीफाई द रिटर्न पोस्ट लॉग इन टू फाइल एट देयर रिस्पेक्टिव कैपेसिटी। तो ये कुछ नोट्स दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे तो आपके फ़ोन पर जो आपने मोबाइल नंबर लिंक करा होगा उसमें ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पर डाल करके सबमिट कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आप जाएंगे तो आपके पास एक रीज़न आएगा कि आप ये रिटर्न्स जो है आप उसको ई वेरीफाई कराना चाहते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। उसमें रीज़न फॉर डिले पूछेगा। अगर आप कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, आपकी रिटर्न लेट पहुंची है सीपीसी, तो उसको भी वेरीफाइड कर सकते हैं। तो रीज़न डालने के बाद आपके फ़ोन पर एक वापस से एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डालने के बाद जो ईवीसी आएगा उसको डालने के बाद आपकी रिटर्न्स ई वेरीफाइड हो जाएंगी। तो आप इस प्रोसेस का भी यूज़ कर सकते हो अपनी रिटर्न्स को ई वेरीफाइड करने के लिए। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।